नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 19 जीवन का सच के बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहले प्रश्न है वे बातचीत से संबंधित हैं। तो देखते हैं, मेधावी छात्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? कि एक कुशाग्र बुद्धिमान बालक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो उत्तर है, एक मेधावी छात्र में अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान, प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, सच्ची लगन और चरित्रवान आदि गुण होने चाहिए। तो इन सभी गुणों का समावेश एक मेधावी छात्र में होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दृढ़ विश्वास ही वह परम शक्ति है जिससे हम अपने भीतर प्रकाश भर लेते हैं। चर्चा कीजिए। कि जो हमारा दृढ़ विश्वास है वह हमारी परम शक्ति है जिससे हम अपने भीतर प्रकाश भर लेते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं, दृढ़ विश्वास के बल पर ही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। यह मनुष्य का विश्वास ही होता है जो मनुष्य को रुकने नहीं देता। यही विश्वास हमें निरंतर यह कहता है कि हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास के बल पर ही हमारे भीतर एक नई स्फूर्ति का संचार होता है और इसी विश्वास के बल पर हमारे भीतर एक प्रकाश का उजागर होता है। बिल्कुल सही बात है कि यदि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो हम उस कार्य को कर कर ही रहेंगे। यदि चाहे जितनी भी मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े, पर हम उस कार्य को जरूर करेंगे और हमें उस कार्य में सफलता भी मिलेगी यदि हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। अगर हम दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और इसी विश्वास के बल पर ही हमारे भीतर एक प्रकाश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम सीमाओं को अच्छे अवसरों में किस प्रकार बदल सकते हैं? तो इसका उत्तर है, सीमाएं हमें एक बंधन में बांध देती है। यानी हमें बंधन में बांध देती है, प्रतिबंधित कर देती है, अर्थात हमें प्रतिबंधित कर देती है। हमें आगे बढ़ने से रोकती है। पर जब हम ठान ले कि हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तब कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। यदि हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय हो जाता है, अर्थात सभी हमारे कार्य की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार हम सीमाओं को अच्छे अवसरों में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न, आपको कब कब लगता है कि आपके आसपास सारी प्रकृति खुशनुमा है? तो उत्तर देखते हैं, मेरे द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो मैंने पूरी लगन, दृढ़ संकल्प, मेहनत व ईमानदारी से किया है और उस कार्य के परिणाम सदैव सकारात्मक होते हैं, तब मुझे आसपास की सारी प्रकृति खुशनुमा लगती है। तो आप इस प्रश्न में अपना अनुभव भी लिख सकते हैं कि आपको कब ऐसा लगता है कि आपके आसपास की सारी प्रकृति जो है वह खुशनुमा है। अगला प्रश्न है, हेलन में बोलने की प्रबल इच्छा थी, आप में क्या करने की प्रबल इच्छा है? इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। जैसे कि आप इसमें बताया ही गया है कि हेलन में बोलने की प्रबल इच्छा शक्ति थी, तो आप में क्या करने की प्रबल इच्छा है? आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं कि जैसे कि किसी को संगीत का शौक होता है, किसी को विज्ञान में रुचि होती है और वह वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई संगीतकार बनना चाहता है, किसी की चित्र बनाने में अधिक रुचि है तो वह चित्रकार बनना चाहता है। तो आप अपनी कोई भी इच्छा इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित है। यदि आपका कोई मित्र दिव्यांग बच्चा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे?
तो उत्तर देखते हैं। यदि मेरा कोई मित्र दिव्यांग बच्चा है तो मैं उसे कुछ ऐसे कौशल सिखाने में मदद करूंगी जो उसके भविष्य में काम आए, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी मदद करूंगी और ज़रूरत पड़ने पर उनकी आर्थिक रूप से भी सहायता करूंगी। इस प्रश्न का भी आप उत्तर स्वयं दे सकते हैं। ये मैंने अपना अनुमान लगाया है, आप भी अपने अनुमान के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि यदि आपका कोई मित्र दिव्यांग बच्चा है तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे। अगला प्रश्न, अगर आप हेलेन केलर से मिलते तो आप उनसे क्या बातचीत करते। तो देखते हैं। यदि मैं हेलेन केलर से मिलती तो मैं उनके संघर्ष से भरे जीवन के बारे में पूछती। उनका जीवन सबको प्रेरणा देता है, इसलिए उनके अनुभवों से प्रेरणा पाकर मैं अपने जीवन को साकार करती और उनके अनुभवों को दूसरों से साझा कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने का प्रयास करती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जीवन मूल्य से संबंधित है। क्या आपको भी लगता है कि आत्मदया हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, कैसे। तो उत्तर है इसका, आत्मदया हमारी सबसे बड़ी शत्रु है क्योंकि जब मनुष्य के मन में अपने प्रति दया का भाव उत्पन्न हो जाता है, जैसे हम कभी किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं, असहाय व्यक्ति को देखते हैं, तो हमारे मन में उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब वही दया का भाव हम अपने प्रति, हमारे प्रति हमारे मन में उत्पन्न हो जाए तो तब उसे हम आत्मदया कहते हैं। तब वह कुछ भी करने में अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है, तो वह हर मुश्किल घड़ी में हार मान लेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। आत्मदया के कारण ही हम मुश्किल परिस्थितियों में घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आत्मदया को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, क्योंकि आत्मदया के कारण वह खुद की क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पाता कि उसकी कौन क्या क्या क्षमताएं हैं, उन पर उसे भरोसा नहीं होता। अगला प्रश्न, जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना और स्वयं को मिली खुशियों को पहचानना जरूरी है, क्यों। तो इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि जीवन एक बार ही मिलता है, इसलिए हमें अपने जीवन के हर पल को खुशी से बिताना चाहिए। जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना और स्वयं को मिली खुशियों को पहचानना बेहद ज़रूरी है। जो अपने जीवन से प्रेम करता है, सदा उत्साहित रहता है, उस व्यक्ति से सभी प्रेम करते हैं और उसकी संगति भी सभी को प्रिय लगती है। तो हमें सदा ही अपने जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना चाहिए और अपने जितनी भी हमें जो भी खुशियाँ मिली हैं उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है बार बार नहीं मिलता। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।